So we are going to start Indo-Islamic architecture or Islamic architecture in India. Let us start from the introduction of Islamic architecture. After the advent of Islam in India, इंडिया में इस्लाम की स्टार्टिंग के बाद some Islamic architecture elements reached here. कुछ अभी देखिए, अगर इंडिया में इस्लाम स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं इस्लामिक आर्किटेक्चर भी एंटर होना चाहिए। तो इसीलिए इंडिया में कहीं ना कहीं इस्लाम के स्टार्ट होने के बाद इस्लामिक आर्किटेक्चर के कुछ एलिमेंट भी एंटर हुए। मतलब इस्लाम रिलीजन के कुछ आर्किटेक्चर्स बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है जी। By incorporating them on the buildings with the preventing Indian architectural element and a new style. देखिए, इस्लामिक आर्किटेक्चर इस तरीके से नहीं था कि पूरी बिल्डिंग इस्लामिक आर्किटेक्चर के तौर से बनाई। इंडिया में इस्लामिक आर्किटेक्चर की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। इस मैं आपको ये बताऊंगा कि इनसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर क्यों कहते हैं। नॉर्मल इस्लामिक आर्किटेक्चर इज अ वे डिफरेंट फ्रॉम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, क्योंकि इंडिया की जो पहले इंडियन आर्किटेक्चर में बनी हुई बिल्डिंग्स थी उनको थोड़ा सा फेर बदल करके उसे थोड़ा सा इस्लामिक टच देके नया बिल्डिंग्स बनाई, उन्हीं को रिफर्निश करना शुरू किया इस्लामिक एम्परर्स, मुगल एम्परर्स, जिसके बाद एक नई आर्किटेक्चर फॉर्म सामने आई जिसका नाम पड़ा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस्लामिक आर्किटेक्चर अलग है, इंडियन आर्किटेक्चर अलग है, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आर्किटेक्चर बना वो बना इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। और ये बना कैसे? इंडिया में पहले ही इंडियन आर्किटेक्चर पहले से ही मौजूद था। ठीक है, तो जब इस्लामिक लोग आए उन्होंने अपना आर्किटेक्चर बनाने के लिए जो इंडियन आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स थी उनको रीफर्निश किया, उनको रीडेवलप किया और थोड़ा सा अपना टच दिया, थोड़ा सा अपना जायका दिया, जिसके बाद अपना थोड़ा तड़का दिया, थोड़ा जायका दिया, थोड़ा एक अलग तरीके से रीफाउंड किया उन्होंने और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप हुआ, वो एक नया रूप सामने। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के मैं एलिमेंट्स के बारे में बात करूं तो हमारे पास मेन 3 एलिमेंट्स आते हैं इंडियन आर्किटेक्चर के। ठीक है, और फिर इस्लामिक आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स, उन दोनों को कंबाइन करके फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी करें। इंडियन आर्किटेक्चर के 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? लिंटल, पिलर्स एंड कॉनिकल कोर बेल्ट। लिंटल्स, पिलर्स और कॉनिकल कोर बेल्ट्स हैं जो छतें हैं। जैसे आपने देखा इंडियन टेंपल की छतें कॉनिकल है, ट्रायंगुलर है। ठीक है, ये इंडियन स्ट्रक्चर का एलिमेंट है। इसीलिए मैंने पहले आपको इंडियन आर्किटेक्चर करवाया, हिंदू आर्किटेक्चर करवाया, ताकि आप इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ सकें। इस्लामिक आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स की बात करूं तो इस्लामिक आर्किटेक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर। अभी इस्लामिक आर्किटेक्चर भी 2 आर्किटेक्चर से मिलकर बना, ये ओरिजिनल नहीं है। जैसे अगर मैं इंडियन आर्किटेक्चर की बात करूं, इंडिया का आर्किटेक्चर जो है वो पूरा प्रॉपर प्योर है, ओरिजिनल है। इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अदर आर्किटेक्ट्स और एनी अदर कल्चर। But Islamic architecture is the combination of Persian and Central Asian architecture elements, consisting bulbous dome, high drum neck, high iwan, high platform, thick walls containing passages and staircase, in some cases चाहर बाग पैटर्न, वाटर कैनल एक्सेट्रा। अभी देखो मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं। इंडियन आर्किटेक्चर में सिंपल बिल्डिंग है, कोनिकल उसकी छतें हैं, कोनिकल उसके कोरबाल्ट बनाए हुए। इस्लामिक आर्किटेक्चर में डूम शेप स्ट्रक्चर है, ऊपर टॉप पे गुंबज बने हुए हैं गोलाकार। ठीक है जी, छतों पे। उसके अलावा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से, हाई प्लेटफॉर्म्स पे बनाए गए हैं,
मोटी मोटी दीवारें हैं, पासेज, दीवारों के बीच में पासेज दरवाजे बनाए गए हैं, बड़े बड़े चेयर केस मतलब सीढ़ियां बनाई हैं। उसके अलावा एक पैटर्न सिस्टम है इस्लाम का, बहुत फेमस है, किसी भी इस्लामिक बिल्डिंग में जाओगे आपको ये पैटर्न सिस्टम जरूर मिलेगा, जिसे चार बाग पैटर्न सिस्टम। चार बाग मतलब सेंटर में एक पाथ है आने जाने के लिए, ठीक है, जिसे चौराहा कहते हैं, वैसे चौराहा बना हुआ है, और उस चौराहे के चारों तरफ बाग बना हुआ है, जिसे चार बाग सिस्टम, चार बाग बने हुए तो चार बाग सिस्टम, फोर गार्डन है तो फोर गार्डन सिस्टम कहते हैं। फिर उसमें वाटर कैनल जरूर होती है। ताजमहल की मैं बात करूं तो सामने हाई एक प्लेटफॉर्म पे ताजमहल बना है, जिसके टॉप पे गुम्बज है, उसकी छत पे ताजमहल के बिल्कुल सामने वाटर कैनल निकलती है, जिसमें फाउंटेन्स लगे हुए हैं, और साइडों पे बाग है, चार बाग सिस्टम बनाया हुआ है, जो टोटली इस्लामिक आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है। ठीक है, उससे आप माइंड में रख के याद कर लेना कि हमारा इस्लामिक जो इस्लामिक आर्किटेक्चर में इस तरीके के एलिमेंट्स थे। इंडियन आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर्स को जोड़ के फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की फाउंडेशन हुई। अभी मैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करूं तो मीन्स द इस्लामिक आर्किटेक्चर which is erected with the both Indian and Islamic architecture elements। अभी देखिए, ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें इंडियन एंड इस्लामिक दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया गया, नोन एज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। द यूज ऑफ लाइन वाज वेरी लिमिटेड इन इंडिया बिफोर। ठीक है, लाइन इज चूना पत्थर। ठीक है जी, चूना पत्थर जो लाइन स्टोन है वो इंडिया में पहले बहुत कम यूज होता था। पहले जो टेम्पल्स बने वो लाल मिट्टी से, लाल पत्थर से, ठीक है, या इस तरीके से सारे टेम्पल्स वगैरह बनाए जाते थे। इस्लामिक आने के बाद लाइमस्टोन यूज होना शुरू हुआ। फॉर ब्रिक वर्क्स मड वाज यूज्ड एंड स्टोन ब्लॉक वर लेड ड्राई एंड स्कोर्ड विद ईच अदर विद आयरन क्लैंप्स। देखिए, पहले मड मतलब मिट्टी, ब्रिक्स, उनको यूज किया जाता था, या फिर स्टोन को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता था। स्टोन को कैसे जोड़ा जाता था, बीच में लोहे का कुछ ऐड करके। इंडियन स्कल्पचर ऐसे ही बनते थे, हमारे घर भी इसी तरीके से बने होते हैं। ठीक है जी, सबके घर ऐसे ही होते हैं, बीच में आयरन रॉड्स लगा के छतें डाली जा रही हैं। ठीक है जी, उसके अलावा ब्रिक्स के में मड लगा के, मतलब मोटार लगा के घर बनाए जा रहे हैं। तो पहले भी ऐसे ही, ठीक है, लेकिन पहले सीमेंट की जगह पे मिट्टी मड यूज किया जाता है। ठीक है जी, बट ऑन द अराइवल ऑफ मुस्लिम इन इंडिया, जब मुस्लिम आए इंडिया में, द यूज ऑफ लाइम वाज वेरी एक्सटेंसिव। अभी चूना पत्थर का इस्तेमाल, लाइम स्टोन का इस्तेमाल बढ़ गया। ठीक है जी, बाइंडिंग के लिए, बाइंड करने के लिए पहले मड यूज हो रहा था, अभी लाइम यूज होना शुरू हो गया। प्लास्टर यूज करना शुरू कर दिया। पहले के टेम्पल्स में जाओगे, साउथ इंडियन टेम्पल में प्लास्टर नहीं है, कहीं भी कोई प्लास्टर नहीं किया हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आप इस्लामिक आर्किटेक्चर में जाओगे वहां पर आपको प्लास्टर किया हुआ मिलेगा। ठीक है जी, पॉलिशिंग करी हुई मिलेगी। तो ये सारा कुछ इस्लामिक मुस्लिम इन्वेंटर्स के आने के बाद स्टार्ट। ठीक है जी, अभी देखिए इन्होंने और इसमें मेंशन किया हुआ है, द सर्फेस फॉर इंसाइडिंग डेकोरेशन, प्लास्टर किया जाता था, डेकोरेशन करी जाती थी, इनेमल पेंट लगाई जाती थी, जबकि पहले इंडियन आर्किटेक्चर में पेंट नहीं यूज होता था, कोई प्लास्टर नहीं किया जाता था, कोई किसी तरीके का कोई और मटेरियल नहीं यूज किया जाता था पॉलिश के लिए। जबकि मुस्लिम्स के आने के बाद ये चीजें यूज करी जानी शुरू हो गई, तब ये बन गया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है जी, लाइम मोटार मतलब सीमेंट यूज हो रहा है, मोटार यूज हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें यूज करके बनाना। जिप्सम है, ठीक है, स्वीट लाइमस्टोन है, देन फिर है रीड ग्लू है, उड़द दाल, दैट इज, देखिए अलग अलग चीजों को यूज करके उन्होंने फिर घर बनाने, आर्किटेक्चर बनाना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ मड यूज हो रहा था, ठीक है, मिट्टी यूज हो रही थी, अब अलग अलग मटेरियल यूज करने शुरू कर दिए। ठीक है, आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इंट्रोडक्शन के बाद, हिस्ट्री के बाद इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की, आपने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स लिखे। एलिमेंट से मेन गेटवे, जिसे ईवान कहा जाता है। अभी मैं एक चीज क्लियर कर दूं,
जब हमने हिंदू आर्किटेक्चर या इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ा था, तब सारे वर्ड संस्कृत के यूज हो रहे थे, जैसे गर्भगृह था, शिखर था, मंडप था, अर्ध मंडप था। लेकिन अगर मैं अभी इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करूँ तो इसमें जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर फ्रॉम फारसी, उर्दू। ठीक है, उर्दू एंड फारसी के वर्ड्स होंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इजीली याद हो जाए। मेन गेटवे जिसको ईवान कहा जाता है इन इंडिया, इट इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द मॉस्क एंड इज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली विद मोसेक, ग्लेज टाइल्स, कैलीग्राफी एक्सेट्रा। देखिए मॉस्क मतलब मस्जिद, मस्जिद के ईस्ट साइड पे जो दरवाजा है, मतलब जो पूरब की ओर दरवाजा बना हुआ है, एंट्रेंस जिसे कहा जाता है, वो ईवान होता है, उसे अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। ईवान के बाद सेकंड पॉइंट आता है साहन, कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड, दिस इज अ सेंट्रल face of the mosque, which is open to sky and surrounded by cloisters and alcoves on northern and south side, and it has prayer sanctuary hall on western side। देखो सिंपल सी बात है, मेन गेट के बाद बड़ा सा पोर्च एरिया आएगा, खुला मैदान का। ठीक है जी, अनकवर्ड होगा, अंडर द स्काई, ओपन रूफ सिस्टम के साथ। ठीक है जी, जिसे कोर्टयार्ड या साहन कहा जाता है। इसके वेस्ट साइड पे हॉल होगा, हॉल मतलब जहां पर नमाज अदा करी जाती है। ठीक है, मुस्लिम जैसे हिंदुइज्म में पाठ पूजा होती है, हवन होते हैं, वैसे ही मुस्लिम्स भी नमाज अदा करी जाती है। ठीक है, तो वेस्टर्न साइड में इस्लामिक आर्किटेक्चर में हॉल बने हुए हैं जिन्हें सेंचुरी हॉल या प्रेयर हॉल्स कहा जाता है, जहां पर नमाज अदा करी जाती है। ठीक है जी, तो ये दो मेन एलिमेंट आपने याद रखने हैं। द फर्स्ट इज दीवान, द सेकंड इज साहन। ठीक है जी, आर्किटेक्चर आपके सामने है। ठीक है जी, अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो ये ताजमहल है। ठीक है जी, ताजमहल का मेन एंट्रेंस है। ठीक है, और अगर राइट साइड की बात करें तो ये आगरा का रेड फोर्ट है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, इस्लामिक आर्किटेक्चर को और अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है जी, आप देखिए नंबर 1 पे मेन एंट्रेंस है। राइट इमेज की बात करूं तो कर्सर को ध्यान से देखिए, नंबर 1 ये जो पोर्शन है ये है मेन एंट्रेंस। ठीक है, ईवान जिसे कहा जाता है। ये जो ओपन एरिया है ये है द कोर्ट एरिया या कोर्टयार्ड। ठीक है, कोर्टयार्ड के बिल्कुल देखिए एंट्रेंस के वेस्ट साइड पे जाएं। ठीक है जी, तो वेस्ट साइड मतलब द ऑपोजिट साइड, ये जो पोर्शन है, ये जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर नमाज अदा करी जाएगी और क्या बना होगा, जो मेन टॉम है, मकबरे हैं। ठीक है जी, वो यहाँ पर बने हैं। तो ये मेन एक मस्जिद का आर्किटेक्चर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है जी, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसके थोड़ा सा और आगे बढ़े, वाटर पॉन्ड। ठीक है, वाटर पॉन्ड होगा फॉर वाजू। वाजू मतलब मुंह हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए। वाटर पॉन्ड कोर्ट यार्ड में ही बने होते हैं। इन द सेंटर ऑफ द कोर्ट यार्ड देयर इज अ वाटर पॉन्ड इन वेरी एवरी मिस्टेक फॉर वाजू। ठीक है, मतलब वॉशिंग ऑफ फेस, हैंड्स एंड फुट बिफोर परफॉर्मिंग प्रेयर। वो कहते हैं प्रेयर करने से पहले खुद को साफ करना जरूरी है। मुंह हाथ पैर धोने के लिए कोर्टयार्ड के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर स्पेस में एक पॉन्ड बना होता है। ठीक है जी, इन सम केसेस वाटर टैंक हैव बीन इरेक्टेड हैविंग 4x6 टैप्स अराउंड। मतलब कहते हैं कि अगर पॉन्ड ना मिले तो कई जगहों पर उन्होंने टैप्स लगाई होती है वाटर टैंक्स पे, कि लोग हाथ मुंह पैर धो सके प्रेयर करने से पहले, नमाज अदा करने से पहले। इट इज सो इम्पोर्टेंट इन इस्लाम दैट इट इज कंसिडर्ड एज अ की टू द डोर्स फॉर हेवन और हाउस ऑफ अल्लाह।
कहते भगवान के घर जाने के लिए, अल्लाह के घर जाने के लिए ये सबसे मेन चीज मानी जाती है इस्लामिक रिलीजन में, अपने आप को साफ करके नमाज अदा करना। ठीक है, तो ये चीजें जो है इस्लामिक रिलीजन में मेन मानी जाती है। नेक्स्ट, ये हमारे एलिमेंट्स चल रहे हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के, जिसमें हमने सबसे पहले इवाना द एंट्रेंस, फिर कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के बाद हमने अभी पॉन्ड, अभी पॉन्ड के बाद चौथा एलिमेंट आ रहा है हमारे पास कोलिस्टर्स और पिल्लर्ड बरांडा, जिसे लिवान कहा जाता है। इवान एंट्रेंस, लिवान पिल्लर्ड एरिया, बरांडा जिसे कहा जाता है। ठीक है, पोर्च एरिया। These cloisters, ये फोर्थ एलिमेंट है, these cloisters, alcoves और small rooms are used as मदरसास। इनके मदरसा क्या होते हैं, जहाँ पर मुस्लिम बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, उनको नमाज अदा करना, उनको इस्लाम के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुरान शरीफ के बारे में, सारा इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है, उसे कहा जाता है मदरसा। मदरसा इज अ काइंड ऑफ स्कूल इन मुस्लिम्स। तो हर मस्जिद में आपको मदरसा मदरसा जरूर मिलेगा। ये मदरसा इन्हीं बरांडाज में, इन्हीं कोर्टयार्ड्स में, इन्हीं निवानाज में मिलेंगे। इन केस कोलिस्टर्स आर नॉट देयर, अगर कोलिस्टर्स ना हो देन देयर विल बी अ पिल्लर्ड बरांडा। अगर कोलिस्टर्स ऐसे देखिए, जैसे पिक्चर में आपको नजर आ रहे हैं छोटे छोटे कोलिस्टर्स रूम्स टाइप बने हुए हैं, अगर ये नहीं होंगे तो एक नॉर्मल पिल्लर्ड बरांडा होगा, चारों तरफ कवर्ड, सेंटर में कोर्टयार्ड जिसके चारों तरफ पिल्लर्ड बरांडा। ठीक है, जिसे लिवाना कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सेंचुरी हॉल, आईवान। अभी देखिए, पहले था इवान, ठीक है, फिर लिवान, देन आईवान। मेन कंपोनेंट में भी नाम याद रखिए, इवान, लेवान एंड आईवान। जिसे सेंचुरी हॉल, सेंचुरी हॉल स्टार्टिंग में पढ़ा है हमने, कोर्टयार्ड के वेस्ट साइड में बना है, वेस्टर्न साइड ऑफ कोर्टयार्ड में नमाज अदा करने के लिए प्रेइंग हॉल बना है, जिसे सेंचुरी हॉल कहा जाता है, जिसे ऐवान भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर स्क्वायर एरिया हो सकता है मस्जिद के अंदर। ठीक है जी, 3 और 5 आर्च्ड ओपनिंग्स हो सकती हैं, 3 दरवाजे या 5 दरवाजे, 4 2 1 नहीं होंगे, या 3 होंगे या 5, क्योंकि मुस्लिम्स में 3 एंड 5 को लकी नंबर माना जाता है। ठीक है जी, उसके बाद थोड़ा सा और ध्यान से देख लीजिए आर्किटेक्चर को। जामा मस्जिद, सॉरी जामी मस्जिद एट चंपानी, एंट्रेंस पवेलियन, इवान, कोर्टयार्ड। ठीक है, उसके बाद मिनेरेट्स, वर्शिप हॉल, ऐवान। ठीक है, जिसे सेंचुरी हॉल भी कहते हैं। वुमेन्स के लिए अलग एरिया बना है, फिर मेहराब्स। ठीक है, ये सारा एरिया, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये जो साइड है कोर्टयार्ड के, ये जो साइड एरियाज हैं, ओपनिंग एरियाज ये बने हुए हैं। ठीक है, ये वही एरिया है जिसे मदरसा कहा गया है, जहां पर पिल्लर्ड एरिया होगा। ठीक है, जिसे लिवान कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है मेहराब। देखिए लास्ट पिछली पिक्चर में आपने देखा होगा, ये जो एरिया है मेहराब, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। जब भी एग्जाम में टॉपिक करना है, इंट्रोडक्शन टू इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, फिर इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड इंडियन आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स, फिर उनको कंबाइन करके क्या बनता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, वो लिख दोगे। फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, फिर ये डायग्राम जो बना हुआ है लेफ्ट साइड पे डायग्राम है, एंट्रेंस, कोर्टयार्ड, मिनार्ट्स। ठीक है, फिर आता है वर्शिप हॉल जिसे ऐवान कहते हैं, फिर मेहराब। ये बना के फिर अकेले अकेले एलिमेंट को आप एक्सप्लेन कर दोगे, फिर क्वेश्चन कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेहराब की। प्रेयर इज परफॉर्म फेसिंग दिस मेहराब, erected in the center of Qibla wall toward मक्का डायरेक्शन। देखिए सिंपल सी बात है, जितनी भी मस्जिद बनी होती है मुस्लिम्स की, वो सारी सिर्फ एक और इशारा करती है, जो उनका मेन तीर्थ पॉइंट है, जो मेन पिलग्रिम सेंटर है, वो है मक्का।
ये जो मेहराब बना होता है ये वो पॉइंट है जो मक्का की तरफ मुंह करके बना है, जिसकी फेसिंग मक्का की तरफ है। मक्का इज इन यूए, ठीक है। तो मक्का की तरफ इसका फेस होगा। जितनी भी नमाज अदा करी जाएगी, जितनी भी प्रेयर की जा रही है वर्शिप हॉल में या ऐवान में, उस वो लोगों का फेस किस और होगा? मेहराब की ओर। मेहराब वो सेंट्रल पॉइंट है जहां पर ये माना जाता है कि गॉड इज सिचुएटेड, जो अल्लाह है वो वहां पर सिचुएटेड है, उनकी ओर फेस करके हमने नमाज अदा करनी है। तो द मेहराब इज द पॉइंट जिससे गिबला वॉल पे बना होता है, ठीक है। या कई जगहों पे मेहराब की जगह पे मकबरे बने होते हैं, कई जगहों पे मेहराब डेकोरेटेड सा एक ब्यूटीफुल वॉल होती है जहाँ पर कुरान शरीफ होते हैं या फिर कुरान शरीफ की आयतें लिखी होती हैं। आयतें मतलब जैसे हिंदुइज्म में श्लोक होते हैं, वैसे ही कुरान शरीफ की आयतें होती हैं, ठीक है जी। तो वो वहां पर मेंशन करी जाती है। तो ये सारी चीजें हमारी आपके जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। आप एग्जाम्पल में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के ताजमहल लिख सकते हो, रेड फोर्ट लिख सकते हो, कुतुब ए मीनार लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसका नाम पूरा कुतुब ए मीनार है, कुतुब मीनार नहीं है, ठीक है जी। उसके अलावा आप शाहजहां टॉम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्लेसेस हो जाएंगे जो आप इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में लिख सकते हो। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के ये एलिमेंट्स एंड दीज और थिंग्स आपने टोटली कंबाइन करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर